हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का 1.2 जिसका नाम है ऑड वन इन, इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं सब मैं आपको कराऊंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। तो देखो, इसमें जो आपको चैप्टर के बीच में देखो मार्जिन क्वेश्चन दिया रहता है ना, साइड में कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उसमें पूछा जाता है, तो वो सब भी मैं आपको कराऊंगा। तो पहले हम वो सब कर लेंगे, उसके बाद आगे हम इंग्लिश वर्कशॉप जो आपका है वो करेंगे, ठीक है। तो देखो, जो अगर आपके चैप्टर के बाजू में जो मीनिंग्स अगर पूछा है, कुछ सेटलिंग इनका मीनिंग क्या है, सिम्फ का क्या है, वो मैंने यहाँ पे सब लिख के रखा है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा, इसमें आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। क्लियर? आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए इसमें आप ढूंढो, आपको सब मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? मीनिंग्स। इसमें फर्स्ट क्या है? सेटलिंग इन, मतलब क्या होता है? मूविंग टू अ न्यू प्लेस एंड बिकमिंग कंफर्टेबल देयर, मतलब कि कोई नई जगह पर जाना और वहाँ पर कंफर्टेबल होना। सेकंड क्या है? स्निफ्ड, मतलब कि स्पोक विथआउट इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट, मतलब कि बिना कोई दिलचस्पी दिखाए या रिस्पेक्ट दिखाए बात करना। थर्ड क्या है? इनसफरेबल, क्या है? एक्सट्रीमली अनोइंग एंड अनप्लेजेंट मोर देन वन कैन टॉलरेट, मतलब कि बहुत ज़्यादा अनोइंग, अनप्लेजेंट, मतलब कि जो एकदम बहुत बुरे तरीके से पेश आए, ठीक है, जिसको टॉलरेट नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया जा सके, सहा नहीं जा सके। ओके। फोर्थ में क्या है अभी? रिकाउंटेड, मतलब कि टोल्ड, ठीक है, बोलना। एंडोशियस, मतलब क्या? हेयर इट मीन्स ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, बहुत ही खराब क्वालिटी का, ठीक है। अब सिक्स क्या? स्नाइडली, मतलब क्या? इन अ नेस्टी मैनर, मतलब बुरे तरीके से। जियर, मतलब क्या? मेक रूड रिमार्क्स इन अ लाउड वॉइस, मतलब कि जोर जोर से रूड रिमार्क, मतलब कि कुछ बुरा बोलना, ठीक है। एट्थ में क्या है? फोर्टे, मतलब अ थिंग दैट समवन डज पर्टिकुलरली वेल, मतलब कि एक चीज़ जो कोई कोई काम जो कोई अच्छे से कर पाता हो, ठीक है। जैसे कि आप ड्राइंग या तो राइटिंग या तो रीडिंग, कोई एक चीज़ में एक्सपर्ट होगे, ठीक है, तो उसको फोर्टे बोलते हैं। अब नाइन्थ में क्या आपको? बिलाइड, मतलब क्या? गेव अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ समथिंग और समबडी, मतलब कि किसी चीज़ का कुछ गलत इंफॉर्मेशन देना किसी के बारे में, ठीक है। बिफ्रेंडेड, मतलब क्या? टू मेक फ्रेंड्स, मतलब दोस्ती बना करना, दोस्त बनाना। क्लिक, मतलब क्या? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु डू नॉट अलाउ अदर्स टू जॉइन देम, मतलब कि एक एक ग्रुप रहता है दोस्तों का, जिसमें कुछ दोस्त रहते हैं, 4 5 या 6 7 जितने भी दोस्त रहते हैं, और वो किसी और को उस ग्रुप में नहीं आने देते हैं, ठीक है। राउंडली, मतलब क्या होता है? हियर इट मीन्स इन एन एम्पेथिक मैनर, आप बोल सकते हो प्रभावी, ठीक है। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्या है? हाउ डिड रीमर डिसाइडेड वेदर और नॉट मालती वॉज स्मार्ट? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? क्या बोल रहे हैं? जो रीमा थी उसने ये कैसे डिसाइड किया कि मालती स्मार्ट थी या नहीं, और आपका ओपिनियन इसके बारे में क्या है? तो आप क्या लिखोगे? रीमा डिसाइडेड वेदर और नॉट मालती वॉज स्मार्ट बाय हर वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एंड हर आउटवर्ड अपीयरेंस। तो यहाँ पर बोल रहे देखो, जो रीमा थी उसने मालती स्मार्ट है या नहीं, ये इस बात से डिसाइड किया कि वो इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पा रही, उसके उसके इंग्लिश बोलने के तरीके से, और वो जैसी दिख रही थी। मालती प्रोनाउंस्ड इंग्लिश वर्ड्स इन अ डिफरेंट वे, क्या बोल रहे हैं कि मालती जो इंग्लिश वर्ड थे वो अलग तरीके से बोलती थी। शी ऑल्सो हैड ऑयली हेयर, अ बिंदी एंड अ लॉन्ग स्कर्ट, क्या बोले, और वो अपने सर पे तेल बहुत ज़्यादा रखती थी, बिंदी लगाती थी, और उसका जो स्कर्ट था वो बहुत लंबा था। फ्रॉम ऑल दिस रीमा डिसाइडेड दैट शी वॉज नॉट स्मार्ट, बोल रहे इन सब चीज़ों को देखकर रीमा ने यह डिसाइड किया कि मालती स्मार्ट नहीं है। आई थिंक दैट रीमा वॉज फूलिश टू जज मालती बाय हर एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड वे ऑफ स्पीकिंग। अब देखो, आपका हमारा ओपिनियन क्या है कि मुझे ये लगता है कि रीमा एक फूलिश, एक बुद्धू थी, कि उसने मालती को देखकर वो जैसी दिखती है और जैसे वो बोलती है उसको देखकर उसने ये जज किया कि वो स्मार्ट नहीं है। वी शुड नो अ पर्सनस क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टर्स बिफोर जजिंग, हमें किसी भी इंसान की क्वालिटी, उसकी खासियत और उसका कैरेक्टर क्या है ये जानना चाहिए उसको जज करने से पहले, ठीक है। अब देखो सेकंड में आपको क्या है? डू रीमा एंड हर पेरेंट्स शेयर द सेम एटीट्यूड? हाउ डू वी नो दैट? क्या बोले, क्या रीमा और उसके जो माता पिता थे वो सेम एटीट्यूड के थे, और ये हमें कैसे पता चलता है? तो आंसर क्या है? नो, रीमा एंड हर पेरेंट्स डू नॉट शेयर द सेम एटीट्यूड।
क्या बोले? नहीं, रीमा और उसके जो माता पिता थे वो सेम एटीट्यूड नहीं शेयर करते थे। वी नो दैट बिकॉज रीमास पेरेंट्स डिफेंड एंड प्रेज मालती व्हेन रीमा क्रिटिसाइजेस हर। क्या बोले? ये हमें इससे पता चलता है क्योंकि रीमा जब मालती को उल्टा सीधा बोल रही थी, तब जो रीमा के पेरेंट्स थे वो मालती को डिफेंड कर रहे थे, उसकी साइड ले रहे थे मालती की, ठीक है। दे थिंक दैट रीमा इज इनसफरेबल इन हर एटीट्यूड टूवर्ड्स मालती। क्या बोल रहे हैं कि जो उसके पेरेंट्स थे, माता पिता रीमा के, ये वो सोच रहे थे कि ये जो मालती का एटीट्यूड है, जो रीमा का एटीट्यूड है मालती के प्रति, वो इनसफरेबल है, मतलब उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। दे होप दैट रीमा एंड हर फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर मालती। और वो ये उम्मीद कर रहे थे कि रीमा और उसके दोस्त मालती के लिए ज़्यादा मुसीबतें ना खड़ी करे। दे ऑल्सो डिस्कस हर एटीट्यूड बिटवीन देमसेल्व्स एंड फियर दैट शी इज़ टर्निंग इनटू अ लिटिल स्नब। और क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने आपस में ये भी डिस्कस किया उसके एटीट्यूड के बारे में, रीमा के, कि अब वो धीरे धीरे, उनको ये डर था कि अब वो धीरे धीरे एक स्नब में बदलते जा रही है, मतलब कि एक शरारती, बहुत ही शरारती बच्ची में बदलते जा रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं थर्ड में क्या है। डिस्कस द डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पहला क्या है? स्मार्ट। सेकंड क्या है? कॉन्फिडेंट। थर्ड क्या है? स्नब। तो देखते हैं। पहला स्मार्ट। A person who is smart is intelligent, well dressed और quick. Being smart is a positive trait. क्या बोले कि एक ऐसा इंसान जो स्मार्ट होता है वो इंटेलिजेंट होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा दिमाग वाला होता है, वेल ड्रेस्ड होता है, अच्छे से कपड़े पहने रहता है और बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है। और स्मार्ट रहना एक पॉजिटिव ट्रेट है, ठीक है। अब सेकंड क्या? कॉन्फिडेंट। ठीक है। अ पर्सन हु इज़ कॉन्फिडेंट इज सर्टेन ऑफ हिज हर एबिलिटीज़। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव ट्रेट। क्या बोले कि जो इंसान कॉन्फिडेंट रहता है उसे अपने एबिलिटीज़ पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा रहता है, और ये भी एक पॉजिटिव ट्रेट है। थर्ड क्या है? स्नोब। मतलब कि अ स्नोब इज़ अ पर्सन हु थिंक्स ही शी इज़ मच बेटर देन अदर फॉर सम रीज़न। दिस इज़ अ नेगेटिव ट्रेट। क्या बोले? एक स्नोब एक ऐसा इंसान होता है जो ये सोचता है कि मैं दूसरों से बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, और ये एक नेगेटिव ट्रेट है, ठीक है, ये एक बुरी आदत है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। फोर्थ क्या आपको देखो, वाई डिड रीमा फील नो जॉय इवन दो शी केम फर्स्ट इन हर कैटेगरी। क्या बोल रहे हैं? जो रीमा थी वो फर्स्ट आने के बाद भी, अपनी कैटेगरी में फर्स्ट आने के बाद भी उसे खुशी क्यों नहीं हुई? तो आंसर क्या? रीमा डिसलाइक्ड मालती एंड थॉट दैट शी वुड बी एबल टू मेक फन ऑफ हर सिंगिंग। क्या बोल रहे हैं कि रीमा मालती को बहुत ज़्यादा नापसंद करती थी और उसे ये लगा कि वो उसके गाने का मजाक, उसके सिंगिंग का मजाक उड़ाएगी। However, during the competition, Malti sang so beautifully and had such a melodious voice that the principal, teachers and students all clapped heartily. क्या बोल रहे हैं? लेकिन कैसे भी जो मालती थी वो कंपटीशन के समय पे इतना सुंदर, इतना ज़्यादा सुरीला गाई, उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा सुरीली थी कि प्रिंसिपल, टीचर और जो बाकी के बच्चे थे सब एकदम अपने दिल से ताली बजाने लगे। रीमा वो वॉज अ स्नॉब एंड लुक डाउन ऑन मालती डिड नॉट लाइक दिस वन बिट। क्या बोले? रीमा जो एक स्नॉब थी, मतलब कि अपने आप को दूसरों से ऊंचा, दूसरों से आगे समझती थी, तो जब मालती ने इतना अच्छा गाया तो उसे ज़रा भी वो पसंद नहीं आया। देयरफॉर शी फेल्ट नो जॉय इवन दो शी केम फर्स्ट इन हर कैटेगरी। इसके लिए उसे ज़रा भी खुशी नहीं हुई जब वो अपनी कैटेगरी में फर्स्ट आई उसके बाद भी, ठीक है। फिफ्थ क्या है? नेम द फ्रेंड्स इन रीमास क्लिक। मतलब क्या बोल रहे हैं कि रीमा के जो फ्रेंड सर्कल था उसमें के उनके नाम बताओ सारे दोस्तों के। तो आंसर क्या है? द फ्रेंड्स इन रीमास क्लिक वर शहनाज, क्लेयर एंड नेहा। ठीक है, ये उसके दोस्तों के नाम थे। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या है? कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन दिस स्टोरी ऑफ रीमा एंड मालती। क्या बोले? क्या आप सोच सकते हो रीमा और मालती के इस स्टोरी में आगे क्या हुआ होगा? तो आप आंसर क्या लिखोगे? प्रोबेबली व्हेन रीमा अर्जेंटली नीडेड हेल्प इन समथिंग, मे बी व्हेन शी वाज सिक हर फ्रेंड्स रिफ्यूज टू हेल्प हर बट मालती हेल्प्ड हर। क्या बोले कि हो सकता है रीमा को जब अर्जेंटली मदद चाहिए थी, हो सकता है वो जब बीमार थी और उसके दोस्तों ने मदद करने से मना कर दिया, और लेकिन मालती ने उसकी मदद की। दस शी रियलाइज दैट मालती वॉज अ वेरी नाइस पर्सन एंड दैट वन शुड नॉट गो बाय एक्सटर्नल अपीयरेंस। और क्या बोले कि इसके लिए उसे ये रियलाइज़ हुआ होगा रीमा को कि मालती सच में बहुत एक अच्छी इंसान है और हमें कभी भी
लोगों को एक्सटर्नल अपीयरेंस से वो कैसा दिखता है देखकर हमें जज नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट लुक एट द क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टर ऑफ वन शुड लुक एट द क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। और हमें इंसान की जो क्वालिटीज़, जो खासियत है और उसका जो कैरेक्टर है वो देखना चाहिए। आफ्टर रियलाइजिंग हर मिस्टेक, रीमा एंड मालती प्रोबेबली बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। अपनी गलती का एहसास होने के बाद, अपनी गलती महसूस करने के बाद हो सकता है रीमा और मालती एक अच्छे दोस्त बन गए हों। ठीक है, इस तरीके से आगे स्टोरी में हुआ होगा। अब देखो, यहाँ पे हमने कर लिया जो भी हमें मीनिंग्स दिए गए थे, चैप्टर के बीच में आजू बाजू जो क्वेश्चन आंसर दिए गए थे वो सब हमने कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ, जो आपको चैप्टर के एंड में दिया रहता है। वहाँ पे हम चलते हैं, अब वो लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे देखो, रीड अलाउड द कन्वर्जेशन इन द स्टोरी टर्न बाय टर्न। ये देखो, ये तो आपको रीड करना है सिर्फ। इसमें सेकंड क्या है, राइट अबाउट मालती एंड रीमा यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें मालती और रीमा के बारे में लिखना है ये पॉइंट का यूज करते हुए, अपीयरेंस का, स्टडीज का, सिंगिंग का, एटीट्यूड टू अदर्स का, वीक पॉइंट्स का। और क्या, यूज डिटेल फ्रॉम द स्टोरी एंड योर ओन इमेजिनेशन व्हेन यू राइट द अबाउट डिस्क्रिप्शन। तो चलो हम लिखते हैं, ये समझ लो मालती है, ये रीमा है। अब इनके बारे में हम लिखते हैं। तो क्या है, पहला मालती, अपीयरेंस कैसा था मालती का, सिंपल विथ ऑयली हेयर, बिंदी एंड लॉन्ग स्कर्ट, मतलब कि एकदम सादगी तरीके से रहती थी। उसके बाल में बहुत तेल रहता था, बिंदी लगा के लंबे स्कर्ट के साथ रहती थी। रीमा कैसी थी, स्टाइलिश विथ हेयर लेफ्ट ओपन एंड विदाउट एनी ऑयल, नो बिंदी, शॉर्ट स्कर्ट। ठीक है, कैसी रहती थी रीमा, एकदम स्टाइलिश थी, उसके बाल खुले रहते थे और सर पे ज़रा भी तेल नहीं रहता था, ना बिंदी रहती थी और शॉर्ट छोटा स्कर्ट पहनती थी। ठीक है, स्टडीज़, अब पढ़ाई में मालती कैसी थी, गुड इन मोस्ट सब्जेक्ट्स, एक्सीलेंट इन मैथ्स बट वीक इन इंग्लिश। सारे सब्जेक्ट में अच्छी थी, खासकर वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन इंग्लिश में वीक थी। अब रीमा कैसी थी, एवरेज इन स्टडीज़, गुड इन इंग्लिश। बाकी सब्जेक्ट में वो एवरेज थी, ठीक ठाक थी, लेकिन इंग्लिश में वो बहुत अच्छी थी। सिंगिंग, मालती कैसी थी सिंगिंग में, हैज़ अ वेल ट्रेंड एंड मेलोडियस वॉइस, सिंग्स ब्यूटिफुली, मतलब कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली थी, बहुत ही सुंदर वो गाती थी। रीमा कैसी थी, सिंग्स वेल, मतलब वो ठीक ठाक गाती थी, बहुत अच्छा नहीं गाती थी। अब क्या है, एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, मालती का कैसा एटीट्यूड था, हेल्पफुल एंड रिस्पेक्टफुल, चेयरफुल एंड फ्रेंडली, वो दूसरों को की हेल्प करती थी, दूसरों का सम्मान करती थी, और वो बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल और फ्रेंडली बच्ची थी। अब रीमा कैसी थी, रूड, कैटी एंड स्नबिश, पोक फन एट अदर्स, ट्राइज टू बुली अदर्स। क्या बोले, वो बहुत ज़्यादा रूड थी और वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझती थी, दूसरों का मजाक उड़ाती थी और दूसरों को बुली करती थी, दूसरों को परेशान करती थी। ठीक है, वीक पॉइंट्स, मालती का वीक पॉइंट क्या था, द इंग्लिश लैंग्वेज, ये इसकी वीक पॉइंट थी। रीमा का क्या था, हर एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, मतलब कि उसका जो एटीट्यूड था दूसरों के प्रति, वो इसका वीक पॉइंट था रीमा का। अब चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, इमेजिन यू आर मालती, राइट अबाउट एनी वन इवेंट इन द स्टोरी फ्रॉम मालतीज पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोल रहे हैं, समझ लो आप मालती हो, तो ये स्टोरी का कोई एक इवेंट, कोई एक घटना को आप मालती के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो। तो आंसर क्या है, टुडे वॉज माई सेकेंड डे एट माई न्यू स्कूल। क्या बोल रहे हैं कि आज मेरा दूसरा दिन था मेरे नए स्कूल में। यस्टरडे आई हैड थॉट दैट द गर्ल्स वर वेरी स्मार्ट एंड नाइस। क्या बोल रहे हैं, कल मैंने ये सोचा था कि जो यहाँ पर लड़कियाँ, जो गर्ल्स हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ज़्यादा अच्छी। हाउएवर द वे दे बिहेव टुडे शोड मी दैट दे आर नॉट एट ऑल नाइस। क्या बोले, लेकिन जैसे वो मेरे साथ जैसा व्यवहार किया इन लोगों ने, मुझे ये लग रहा है कि ये सब अच्छे नहीं है। One of them, I think her name is Shehnaz, asked me why I put so much oil in my hair, while another very unkindly asked me why my skirt was so long. क्या बोल रहे हैं अभी कि इनमें से एक जो लड़की थी, उसने मुझे, शहनाज जिसका नाम था, उसने ये पूछा कि मेरे बाल में इतना सारा तेल क्यों है। और उसने जो दूसरी लड़की है, उसने बहुत ही बुरे तरीके से मुझे ये पूछा कि मेरी स्कर्ट इतनी लंबी क्यों है। आई डोंट माइंड बीइंग आस्क्ड सच क्वेश्चंस फॉर आई हैव अ प्रॉपर रिप्लाई फॉर देम। क्या बोल रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने पर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा रिप्लाई है उनके लिए, अच्छा जवाब है। वॉट हैज़ अपसेट मी इज़ द अनकाइंड गिगल्स एंड द रूड बिहेवियर ऑफ दीज गर्ल्स। क्या बोल रहे हैं कि मुझे किस चीज़ ने अपसेट किया, उदास किया, ये जो इनका अनकाइंड गिगल, मतलब जो मेरे ऊपर हंसते थे, और जो इनका व्यवहार मेरी तरफ था, बहुत बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार जो था ये लड़कियों का, इससे मैं उदास हुई। वाई आर दे बींग सो अनकाइंड एंड रूड, ये इतने अनकाइंड और इतने रूड मेरे प्रति क्यों हो रहे हैं। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपको यहाँ पर, हाउ डू यू बिहेव विथ योर क्लासमेट। क्या बोल रहे हैं कि आपके जो क्लास के दोस्त हैं आप उनके साथ कैसे बिहेव करते हो। राइट अबाउट योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। क्या बोल रहे हैं, जो कॉलम दिया गया है इसमें आप अपने एटीट्यूड अपने बिहेवियर के बारे में लिखो। सम एक्शंस, जो आपको एक्शन यहाँ पे बताए गए क्या है, आस्क अदर्स फॉर हेल्प, रिफ्यूज हेल्प, जज अदर्स बाय देयर अपीयरेंस, जज अदर्स बाय देयर एक्सेंट। तो हम क्या करते हैं क्या नहीं वो ये कॉलम में लिखेंगे। ऑलवेज क्या है, आई हेल्प अदर्स, समटाइम्स देखो ऑलवेज में देखते क्या क्या, आई हेल्प अदर्स मतलब मैं दूसरों की मदद करता हूँ। आई शेयर माई टिफिन विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने टिफिन अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स, मैं दूसरों का हमेशा क्या करता हूँ सम्मान करता हूँ या करती हूँ। समटाइम्स कभी कभी क्या, आई एम समटाइम्स ग्रम्पी टूवर्ड्स माई फ्रेंड्स, मतलब कि मैं कभी कभी अपने दोस्तों से चिढ़ जाता हूँ या चिढ़ जाती हूँ। आई इंक्वायर अबाउट द हेल्थ ऑफ अ सिक क्लासमेट, कभी कभी मैं अपने दोस्त के जब वो बीमार रहते हैं तो उसके हेल्थ का, उसके स्वास्थ्य की इंक्वायरी करती हूँ कि कैसे वो है। ओके, आई समटाइम्स विजिट एनजीओज टू वॉलंटियर, कभी कभी मैं एनजीओ में जाती हूँ या जाता हूँ। नेवर, और कभी नहीं क्या, आई एम नेवर जजमेंटल, मैं कभी किसी को जज नहीं करता हूँ। आई नेवर यूज़ हार्श वर्ड्स, मैं कभी भी किसी के प्रति हार्श वर्ड मतलब बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ या करती हूँ। आई नेवर मिसबिहेव इन द क्लास, मैं कभी भी किसी के साथ बुरे तरीके से पेश नहीं आता हूँ या आती हूँ। ओके, अब आगे क्या है फोर्थ में, टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेस, द चेंजेस दैट यू वुड लाइक टू सी इन योर सेल्फ। तो हम एक एक करके लिखेंगे। पहले योर स्ट्रेंथ क्या है, माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज माई विलिंगनेस टू लर्न एंड इम्प्रूव माई सेल्फ। क्या बोले, सबसे बड़ी मेरी ताकत है मेरी चाह नई नई चीज़ों को सीखना और अपने आप को इम्प्रूव करना। आई एम वेरी पोलाइट एंड हम्बल, मैं बहुत ज़्यादा पोलाइट हूँ मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से सबके साथ पेश आता हूँ या आती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा हम्बल हूँ। आई एम ऑल्सो अ गुड लिसनर ड्यू टू विच आई मेक फ्रेंड्स वेरी इजीली। क्या बोले कि मैं एक बहुत अच्छा लिसनर हूँ मतलब दूसरों की बात बहुत बहुत अच्छे से सुनता हूँ, इसके लिए मैं बहुत अच्छे से दोस्ती कर लेता हूँ सबसे या कर लेती हूँ। अब सेकंड क्या है, योर वीकनेस मतलब कि आपकी कमजोरी क्या है, आई एम लेजी व्हेन इट कम्स टू डूइंग होमवर्क। क्या बोले कि मैं बहुत लेजी हूँ जब होमवर्क करने की बारी आती है, मैं बहुत ज़्यादा आलसी बन जाती हूँ। आई हैव अ फोबिया ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप, और मेरे अंदर एक फोबिया है मतलब एक डर है बहुत सारे लोगों के सामने बोलने का। दिस हैज़ डेवलप्ड इनटू स्टेज फ्राइट, और ये मेरे अंदर एक डेवलप हो गया स्टेज फ्राइट मतलब स्टेज पर जाकर नहीं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। आई ऑल्सो कांट स्टॉप ईटिंग वंस आई स्टार्ट, और मैं अपना खाना नहीं रोक सकती हूँ जब मैं एक बार खाना शुरू करूँ। दिस मेक्स मी फॉल सिक वेरी ऑफन, और इससे मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता हूँ या पड़ जाती हूँ। ठीक है, अब सी में क्या है, द चेंजेस दैट यू वुड लाइक टू सी इन योर सेल्फ। अब आप अपने अंदर क्या चेंजेस देखना चाहते हो, तो क्या है, आई वुड लाइक टू गेट रीड ऑफ माई लेजीनेस, मैं अपने आलसीपन से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टार्ट कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ रीडिंग माई टू इम्प्रूव माई लैंग्वेज, और मैं अपने अंदर रीडिंग की हैबिट को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी लैंग्वेज को और अच्छा कर पाऊँ। आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट कॉन्फिडेंटली इन कॉम्पिटिशन्स, और मैं चाहता हूँ कि जो भी कंपटीशन हो उसमें मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पार्टिसिपेट कर पाऊँ। एंड लास्टली आई वांट टू कंट्रोल माय डाइट फॉर अ हेल्दी लिविंग, और लास्ट में मैं अपने डाइट को अपने खाने को कंट्रोल करना चाहता हूँ ताकि मैं एक हेल्दी एक स्वस्थ जीवन जी सकूँ। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपको, डिस्कस, इज इट नेसेसरी टू डेवलप अ गुड एक्सेंट, वाई, वॉट एफर्ट्स कैन यू टेक टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। क्या बोल रहे हैं कि यह डिस्कस करो क्या एक अच्छा एक्सेंट होना बहुत ज़रूरी है और क्यों, और क्या कोशिश आप कर सकते हो अपने प्रोनाउंसिएशन को और अच्छा करने के लिए। विद योर टीचर्स हेल्प फाइंड आउट हाउ टू यूज़ ऑनलाइन डिक्शनरीज फॉर द पर्पज़, अपने टीचर की मदद से आप ये पता लगाओ कि जो ऑनलाइन डिक्शनरीज है उसको इस काम के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आंसर क्या है, येस, इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी टू डेवलप अ गुड एक्सेंट बिकॉज इट एड्स इन कम्युनिकेशन। क्या बोल रहे हैं कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो एक्सेंट हो बहुत अच्छा हो, क्योंकि इससे जो हमारा कम्युनिकेशन है वो और ज़्यादा अच्छा होता है। अब आगे क्या है,
अ प्रॉपर एक्सेंट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड बी अंडरस्टूड। क्या बोले, एक अच्छा एक्सेंट रहना ज़रूरी है दूसरों को समझने के लिए और आपको भी दूसरे समझे उसके लिए भी। आई कैन रिफर अ डिक्शनरी दैट प्रोवाइड्स प्रोनाउंसिएशन की। क्या बोले कि मैं एक डिक्शनरी बता सकता हूँ जो जिसमें आपको प्रोनाउंसिएशन की मालूम पड़ती है। आई कैन ऑल्सो लिसन टू न्यूज़ चैनल्स सच एज BBC दैट हेल्प अस टू स्पीक इंग्लिश द वे द नेटिव्स डू। क्या बोल रहे कि मैं न्यूज़ जो BBC न्यूज़ चैनल है उसको भी सुनती हूँ, तो इससे मुझे मालूम पड़ता है कि जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं जहाँ वो कैसे बोलते हैं। बिसाइड्स नो मैटर वॉट द लैंग्वेज, अवॉइडिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग कैन हेल्प इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। क्या बोल रहे हैं कि कोई सी भी लैंग्वेज हो वो मैटर नहीं करती, अगर आप अपने मदर टंग को जो आपको जो लैंग्वेज आप बोलते हो उसको अवॉइड करोगे तो आप अच्छे से प्रोनाउंस कर पाओगे कोई भी वर्ड को। अभी देखो आगे आपको क्या है, लिस्ट ऑल द एडवर्ब्स एंडिंग इन ly फ्रॉम द पैसेज। क्या बोले, सारे एडवर्ब जो ly से एंड होते हैं वो हमें लिखना है। तो क्या है, स्नाइडली, ब्यूटीफुली, अबंडेंटली, स्लोली, रेडिली, चेयरफुली, स्टबर्नली, पर्टिकुलरली, मर्सीलेसली, राउंडली, बैडली, ये सारे एडवर्ब है जो ly से एंड हो रहे हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया है पैसेज से उठाकर। 7 क्या क्वेश्चन नंबर, राइट एट लीस्ट 5 कॉमन नाउन्स एंड 5 प्रॉपर नाउन्स ईच। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन हमें लिखना है 5। तो क्या है कॉमन नाउन, बुक, मैन, ट्री, विंडो, कबर्ड। प्रॉपर नाउन क्या है, फ्रांस, नागपुर, शीतल, गोदावरी, रोवर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जो हमारा लास्ट है, राइट एट लीस्ट 10 प्रॉपर नाउन्स दैट इंक्लूड 2 और मोर वर्ड्स। तो हम कैसे लिखेंगे, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड रहे वो हमें प्रॉपर नाउन यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है। तो क्या है, जॉग फॉल्स, रायगढ़ फोर्ट, द बे ऑफ बंगाल, आइडियल स्कूल, जुपिटर हॉस्पिटल, द गंगा, द बाइबल, द वेदास, मॉडल कॉलेज, भक्ति क्लिनिक, ये सब हमने लिखा है। 10 प्रॉपर नाउन जिसमें 2 वर्ड या उससे ज़्यादा हो। ठीक है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। आप इसको अच्छे से लिख लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। अगले वीडियो में हम करेंगे अगला चैप्टर जो मैंने आपके लिए लिख के रखा है, आपको 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।